बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैंने बनाई है आज बहुत ही मज़ेदार सी आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी आलू बुखारे लिए, मैंने उन्हें धो लिया है, ठीक है, और हाफ कटोरी मैंने चीनी ली है। इसी तरह से आपने जब आलू बुखारे की चटनी बनानी है तो आपने जितनी मिकदार में आलू बुखारे लेने हैं ना, आपने उससे हाफ मिकदार में चीनी लेनी है। चाहे आप वज़न करके ले लें, चाहे आप इस तरह से किसी भी बर्तन के साथ मैयर करके ले लें। उसके साथ मैंने लिया है लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, और कुछ कटे हुए बादाम मैंने लिए और 2-3 हरी इलायचियाँ ली। जिस पतीली में चटनी बनानी है ना, उसमें मैंने आलू बुखारे डाल लिए हैं। मैंने इन्हें धो लिया था, ठीक है। अब आ जाती है पानी की मिकदार। पानी इसमें मैं 3 प्याली पानी डालूंगी, ठीक है, फुल इस तरह से भर के 1 2 और 3। पानी आपने 3 गुना ज़्यादा ही लेना है, ठीक है, 3। अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से, तकरीबन हाफ आवर हो गया था आलू बुखारा जो मैंने भिगो के रखा था उसे, ठीक है। अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम लो है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। बस अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। चटनी जो है वो अच्छी सी पकना शुरू हो चुकी है, ठीक है, फ्लेम अभी भी मीडियम लो है। अब मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी अच्छी तरह से जब तक कि ये अच्छी सी गाढ़ी ना हो जाए। चटनी पकना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो डाल दूँगी इस तरह से। आप चाहें तो आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। बस अब इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे ताकि ये अच्छी सी थिक हो जाए। जी, अब आप देख सकते हैं कि चटनी कितनी अच्छी सी थिक हो गई है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर जो शीरा था, जो लिक्विड था, वो ऐसे बहुत अच्छा सा थिक हो गया है इस तरह से। बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आलू बुखारे और जो शीरा था वो टुगेदर हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 2 इलायची के जो दाने मैंने निकाल के रखे थे वो भी डाल दूंगी। अच्छा, लेमन जूस मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है कि चटनी अगर कुछ दिन पड़ी रहती है तो वो बाज़ दफ़ा बहुत थिक हो जाती है और बाज़ दफ़ा शुगर के बीच में जो है वो क्रिस्टल्स भी बन जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे बिल्कुल एंड पे, जब ये रेडी हो जाएगी तो ये चाहे कितने भी दिन पड़ी रहे, फ्रिज में महीने तक भी पड़ी रहेगी या उससे ज़्यादा भी पड़ी रहेगी, तो इसमें शुगर के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और ये जमेगी नहीं, ठीक है। बस अब 2 मिनट तक मुझे इस तरह से इसे पका लेना है। हाँ जी, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं लेमन जूस डालने के बाद। अब मैं इस तरह से इसमें कटे हुए बादाम जो हैं वो डाल दूँगी, साथ ही इलायची के जो छिलके थे वो भी चले गए हैं। अच्छा जी, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। हमारी मज़ेदार सी जो चटनी है वो बनकर तैयार है।